सबसे ज्यादा रिस्की क्या होता है, क्योंकि ये आपके मार्का स्थाना में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ सकती है जब आप मरने जैसी फील करें और वहां पे आपका एक्सपेंडिचर हाई हो जाए। तो अगर जहां आप हैं, अगर नेटिव प्लेस पे हैं, तो यहां पे आपको जॉब का लॉस लगेगा। अगर कंटिन्यूअस जॉब करना चाहते हैं, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर लिविंग योर नेटिव प्लेस एंड गोइंग समवेयर एल्स। फैंटास्टिक प्लेसमेंट, ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, क्योंकि करियर के घर को अर्गला दे रहे हैं और विदेश के मालिक है यहाँ का जॉब छुड़वा करके आपको बाहर ले जा रहे हैं और वहां आपको इजाफा दे रहे हैं, मतलब आप बेहतर सैलरी उठा रहे हैं। 12th का लॉर्ड जब 7th हाउस में जाए तो अपने से 8 चला गया। इट्स अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन and because of the lost person will transform। लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस प्लेसमेंट इज 12th इज लॉस। आप पैसा खर्च कर रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो? क्योंकि 8th के टाइम में आपने अदर्स मनी उठाया, खर्च कहाँ कर रहे हो? 7th हाउस में। मतलब व्यक्ति जो पैसा उठा रहा है, याद होगा जब फर्स्ट हाउस की बात हुई थी तो कहा था कि व्यक्ति अपने ऊपर खर्च कर रहा है, नहीं, यहाँ बिजनेस के ऊपर खर्च कर रहा है, तो बिजनेस को आगे लेकर के जा रहा है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस फॉर श्योर फ्लरिश करता है। ऐसे व्यक्ति की दशा अंतरदशा में अपने पिता की सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है, गुरु से उसको आशीर्वाद मिलता है। लेकिन चूंकि ये सेपरेटिव प्लैनेट है तो वहां से भी ये सेपरेशन देने की कोशिश करता है, until unless there is a negation and the counter balance of this planet। क्योंकि ये प्लैनेट सेपरेटिव प्लैनेट है, इसका काम सेपरेशन देने का है, लॉस देने का है। ये आपकी माता जी से आपको सेपरेट कर देगा, ये आपके मामा घर से आपको सेपरेट कर देगा। ये मतलब 12th लॉर्ड एक्सपेंडिचर, कहाँ एक्सपेंडिचर होगा? 7th हाउस। आपके अपने हेल्थ पे हो रहा है, आपके स्पाउस के ब्यूटी के ऊपर हो रहा है आपका खर्च, आपके पहले बच्चे के ट्रैवल पे हो रहा है, आपके तीसरे बच्चे के डिजायर फुलफिलमेंट के लिए हो रहा है, आपकी माता जी जो है उनके लिए आप घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं। ये आपके एक्सपेंडिचर के प्लेसेस हैं। सबसे ज्यादा रिस्की क्या होता है, क्योंकि ये आपके मार्का स्थाना में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ सकती है जब आप मरने जैसी फील करें और वहां पे आपका एक्सपेंडिचर हाई हो जाए। बट 12th एंड 7th का कनेक्शन विदेश लेकर के जाता है। ऐसे व्यक्ति के शादी होने के बाद या तो विदेशी पार्टनर मिले, या शादी होने के बाद ऐसा व्यक्ति विदेश में चला जाता है और विदेश में जाने के बाद ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस में इतना फोकस होगा कि वो एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, डॉक्टरेट, इंजीनियरिंग, इन सब चीज़ों पे उसका कम फोकस रहता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, उस पे उसका कम फोकस रहता है। उसका पूरा का पूरा फोकस अपने बिजनेस के ऊपर होता है। बट एक मेजर फैक्ट है, रिजल्ट को वापस ले जाने के लिए, क्योंकि विदेश से घर से कनेक्टेड है, यू हैव टू बी इन सर्विस मोड। जो व्यक्ति इस तरह के बिजनेस में है और वो अकड़ में रहते हैं, उनका सर्विस मोड में नहीं है, जो व्यक्ति दान नहीं करता, उसका 12th लॉर्ड 7th हाउस में रहते हुए वो बिजनेस नहीं कर सकते। 12th लॉर्ड इन 8th हाउस, साधना स्पिरिचुअलिटी का लॉर्ड होकर के 8th हाउस में आया, मतलब 32 साल की उम्र में एक बार आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? चूंकि 12th का लॉर्ड 8th में बैठा है, वो 7th हाउस का सस्टेनर है और आपकी लॉन्जिविटी दिखा रहा है। आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, आपकी मैरिज और आपके बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे। आपका खर्च जो है, बिकॉज इट इज द हाउस ऑफ द पेंडिंग कर्मा ऑल्सो, आपके इन लॉज के ऊपर आपका बहुत ज्यादा खर्च होने वाला है और आपका अदर्स मनी का एक्सेस जरूर है, बट उसका सीधा कनेक्शन 7th से नहीं बन रहा है। इसका मतलब आप पैसा तो उठा रहे हैं, लेकिन बिजनेस में आप पैसा नहीं लगा रहे, रादर आप पैसा उठा रहे हैं, जैसे भी बैंक से भी क्यों ना उठाएं, आप अपने पिताजी के हॉस्पिटलाइजेशन पे, उनके इलाज पे, उनके ऊपर आप खर्च कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द बेस्ट प्लेसमेंट फ्रॉम एक्सपेंडिचर स्टैंड पॉइंट। लेकिन कर्मा के हिसाब से ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर के कर्म कर सकता है, ऐसा व्यक्ति खर्च करके घर बनाता है, नई गाड़ी खरीदता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट से, विदेशी शेयर मार्केट में अच्छा पैसा कमाता है। रिलेशनशिप के लिए ये अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि वहां से वो सस्टेन कर रहा है। कंडीशन सिर्फ एक ही है, वो कंडीशन है कि अर्गला चूंकि सेपरेटिव प्लैनेट का, यू हैव टू डू लॉट ऑफ मेडिटेशन एंड यू हैव टू हैव कंट्रोल ओवर द बेड प्लेजर, नॉट गोइंग फॉर द पेड सेक्स और द एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, जस्ट टू इंश्योर कि आपका मैरिज जो है वो सस्टेन करे। जब 12th का लॉर्ड 9th हाउस में चला जाए, तो जिसका ये हाउस ऑफ हैप्पीनेस उस घर में गया हुआ है, लेकिन अपने से 10th प्लेस गया हुआ है। मतलब आप धार्मिक स्थल पे जाकर के आप साधना कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की जो एक्टिविटीज होते हैं उसके थ्रू आप स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये गुरु का घर है। जाकर के आपको लॉस लग रहा है, पिता का लॉस लग रहा है, मतलब किस चीज से लॉस और किस चीज से सेपरेशन? ये पिता से सेपरेट कर सकता है, गुरु से सेपरेट कर सकता है, बॉस से सेपरेट कर सकता है। अब बॉस से सेपरेट करने का मतलब क्या है? जॉब का चला जाना। ऑब्वियस सी बात है, वो आपको जॉब को लेकर के चला जाएगा। अगर 10 और 5 का कनेक्शन अच्छा नहीं है तो आपको अगली जॉब मिलने में मुश्किलात होगी। ये एक
प्लेस है जहां आदमी को एडवेंचरस स्पोर्ट्स से संभलना चाहिए। 12th हॉस्पिटलाइजेशन भी होता है। एडवेंचरस स्पोर्ट्स में आप गए, हो सकता है गिर पड़ के चोट लगेगी और आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, लॉस ऑफ सेल्फ भी होता है। आप ऐसे सिचुएशन में भी जा सकते हैं जहां आपको कोमा जैसी बीमारी हो सकती है, तो वन शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट। देन ये आपको फैमिली के, जब आपकी इसकी दशा अंतरदशा आएगी तो फैमिली के साथ भी आपको वो सेपरेशन महसूस होगा। जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो आपका खर्च होते हुए दिखेगा। दोस्तों के साथ आपको सेपरेशन होगा, और सिर्फ दोस्त ही नहीं है, आपको आपके मामा घर, आपके इन लॉज, इन सब के साथ आपको सेपरेशन वाली फीलिंग आएगी। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज रियली गुड फॉर द स्पिरिचुअल ग्रोथ, दिस इज रियली गुड फॉर लिविंग योर नेटिव। और आप कहीं और चले जाओ और जाकर के वहां पे आप काम करो, आपका भाग्य बहुत साथ देने वाला है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टरी करने के लिए, ये मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, समवन हु वांट्स टू बिकम साइंटिस्ट, समवन हु वांट्स टू बिकम लेट्स सपोज बैंकर, इंश्योरेंस गाई, दिस इज फैंटास्टिक, देयर इज नो डाउट। क्योंकि वहां से जो अगला है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है, क्योंकि ट्राइंग टू द 12th हाउस, और ये सारे लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे जो विदेश से जुड़े हुए हैं। जैसे बैंक में भी काम करा तो पोस्टिंग विदेश में होगी, इंश्योरेंस कंपनी में भी काम करा तो एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी में जो MNC है, जिसका ब्रांच बाहर है। अब यही 12th के लॉर्ड जब 10th में आएंगे तो सबसे पहले आपको जॉब का लॉस दे देते हैं, और ये गोचर में भी होता है। 10th का लॉर्ड 12, 12th का लॉर्ड 10th आपको दे देंगे, प्लस अच्छी बात क्या है, आपको विदेश लेकर के चले जाएंगे। तो अगर जहां आप हैं, अगर नेटिव प्लेस पे हैं, तो यहाँ पे आपको जॉब का लॉस लगेगा। अगर कंटिन्यूअस जॉब करना चाहते हैं तो आप यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर लिविंग योर नेटिव प्लेस एंड गोइंग समवेयर एल्स। ये आपको ट्रैवल के समय में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस देने वाले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस हो, या आप विदेश भी जा रहे हो, ट्रैवल के समय में आपको बहुत ज़्यादा खर्च होंगे। ऐसा व्यक्ति शादी में बहुत खर्च करता है, शादी में दिखावे में बहुत खर्च करता है, अपनी बीमारी के ऊपर बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति खर्च करता है, ऊपर से पिताजी की बीमारी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च होता है। बहुत बार देखा गया है कि पिताजी ऐसे जातक से पैसा लेकर के अपना वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे थे और बच्चे के लिए वो लॉस की स्थिति हो जाती है। ये जब इसकी दशा अंतर्दशा चलेगी तब परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, आपके पहले बच्चे की हेल्थ खराब हो सकती है, उसके ऊपर आपका एक्सपेंडिचर रहेगा। माता जी की हेल्थ खराब होगी दशा अंतर्दशा में, और उस समय आपका एक्सपेंडिचर टू हाई रहेगा। लेकिन ऐसे ही व्यक्ति जो 12th का लॉर्ड 10th में है तो बहुत अच्छे साधक होते हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सिखाते हैं, तो आप वो काम भी कर सकते हैं, उस काम में भी बहुत फायदा है। प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि 12th का लॉर्ड जब 10th में आता है, इन ट्राइंग टू द 6th हाउस होता है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस यह व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है। सोशल सर्कल में आपको तकलीफ होती है, वहां पे आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। ये जब 12th का लॉर्ड 11th में चला जाए तो इसका मतलब है अपने से एक घर जाना, तो लॉस ऑफ लॉस, तो ये अच्छी जगह है लॉस ऑफ लॉस, कि जो आपके एक्सपेंडिचर टू हाई हो रहे थे वो अभी भी रहेंगे, बट किस लिए हो रहे हैं? 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप जो खर्च कर रहे हैं वो सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। आप दोस्तों को भी पैसा दे रहे हैं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं, ताकि वो पैसा डबल होकर के या बिजनेस में लगा करके वो लौटे। ऐसा व्यक्ति विदेश में बहुत ज़्यादा धन अर्जित करता है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। सेपरेटिव प्लैनेट है, यस, दोस्तों के साथ सेपरेशन लेकर के आएगा, बड़े भाई बहन के साथ सेपरेशन लेके आएगा, आपके चाचा जी से या जो बुआ है, पिताजी से जो छोटे हैं, जस्ट यंगर है, उनके साथ सेपरेशन आ जाएगा। आपके फर्स्ट डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ के साथ आपका सेपरेशन हो जाएगा। वो सब कुछ देंगे, बट फ्रॉम मनी मेकिंग स्टैंड पॉइंट इट्स नॉट बैड। पर्सन शुड डू अन्नदानम। दिस इज अगेन फैंटास्टिक प्लेसमेंट। ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, क्योंकि करियर के घर को अर्गला दे रहे हैं और विदेश के मालिक है, यहाँ का जॉब छुड़वा करके आपको बाहर ले जा रहे हैं और वहाँ आपको इजाफा दे रहे हैं, मतलब आप बेहतर सैलरी उठा पा रहे हैं। मैरिज के लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन सोशल सर्कल में अब इसको कैसे जोड़ना होता है? सोशल सर्कल में सेपरेशन दे रहे हैं और मैरिज के घर को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब मैरिज तो अच्छा चलेगा, लेकिन एक समय के बाद चूंकि आपके आसपास में कोई रहेगा नहीं, आपको तकलीफ होगी, माता जी भी नहीं है, फैमिली भी नहीं है, सोशल सर्कल भी नहीं है, और ये कारण बनेगा आपके आपस में कलह की। जब आप अपने परिवार मतलब अपने स्पाउस के साथ जब आप बैठेंगे, जब इसके ऊपर डिस्कशन होगा। एक्सपेंडिचर जो है वो आपका सबसे ज़्यादा जो है वो डिजीज़ के ऊपर होने वाला है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पिताजी के ऊपर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में आपके एक्सपेंडिचर्स टू हाई होंगे। लास्ट 12th का लॉर्ड जब 12th में बैठ जाए तो ये आपको विदेश लेकर के जाता है, विदेश में आपको कर्म कराता है, विदेश से आपको पैसा संचित कराता है। आपकी दादी और नाना से आपका सेपरेशन, या तो वो आपकी कम उम्र में गुजर चुके होंगे या आप उनसे मिल नहीं पाते हैं। ये आपको पार्टनर की एंट्री दिलाता है, लव अफेयर में आपको लेकर के जाता है, आपकी जो हिडन डिजायर्स है विद रिस्पेक्ट टू योर पार्टनर उसको फुलफिल करता है। ये लॉर्ड 12th में बैठ करके इन लॉज मैनिफेस्ट करता है आपके लाइफ में। इन अर्ली एज, बाय द एज ऑफ 30 आपकी शादी हो जाती है, और ये
ये अच्छा प्लेसमेंट है 12th लॉर्ड का 12th में होना, क्योंकि कहीं और जाके सेपरेशन देने से अच्छा है कि जो नेगेटिव चीज़ें उससे सेपरेशन दे रहा है, जैसे आपके हिडन एनिमीज है उससे सेपरेशन दे रहा है। येस, इट विल टेक यू टू हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में या आप काम कर रहे हैं, क्या 10th लॉर्ड उससे कनेक्टेड है, या आप 8th लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना के एक्सीडेंट करके हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, वो आपको एसेस करने की ज़रूरत है। लेकिन 12th भाव में बैठा हुआ प्लैनेट अक्सर, हाँ, जो 7th हाउस है, मैरिज को वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, करियर को वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, माता जी से वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और माता जी से प्रॉब्लम क्रिएट करने का मतलब है कि आपको विदेश लेकर के जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा साधक हो सकता है, ऐसा व्यक्ति विदेश में किसी सीक्रेट सर्विस में काम कर सकता है, एक बहुत अच्छा डिप्लोमेट हो सकता है। 12th का लॉर्ड अगर 12th में बैठा है और ऐसा व्यक्ति अगर दान करता है, अन्न दान या विद्या दान, दैट इज दी बेस्ट पर्सन, विल डू रियली गुड। छोटे भाई बहन से आपको चैलेंजेस आएंगे, बड़े भाई बहन से उतना चैलेंज नहीं, छोटे भाई बहन से आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं रहेगा। और आपका जो खर्च है वो आपके हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर है। आपके पिताजी के हार्ट की सर्जरी हो सकती है जिसकी वजह से आपका खर्चा रहेगा, और पहले बच्चे का एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे जिसके ऊपर आपका खर्च बहुत ज़्यादा रहेगा। तो दिस इज़ अबाउट 12th लॉर्ड अलग अलग भावों में कैसे सेपरेशन और कहाँ कैसे खर्च कराते हैं, वो आज इस वीडियो में हमने इसकी चर्चा करी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।